ससुराल की बनकर दिखा। हरि किशन अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने बड़े घर में रहता था। हरि किशन की बीवी का देहांत सालों पहले ही हो चुका था और उसने कभी दोबारा शादी करने का नहीं सोचा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पाला और दोनों को अच्छी परवरिश भी दी। हरि किशन का अपना कपड़ों का काफ़ी बड़ा काम था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। उसकी बड़ी बेटी थोड़ी ज़िद्दी और गुस्सैल थी, पर छोटी उससे एकदम अलग। एक दिन की बात है जब हरि किशन की बड़ी बेटी सुबह सुबह गुस्से में लाल होकर चिल्लाती हुई आई। पापा, पापा कहाँ हो आप? अरे बेटा क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? पापा कितनी बार मैंने आपको बोला है कि मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे बेटी वो सुबह सुबह मानसी को कॉलेज के लिए देर हो रही थी और दूसरी गाड़ी में पंचर हो गया था, बस इसीलिए मैंने ही उसे बोल दिया कि वो तुम्हारी गाड़ी ले जाए। अरे वाह, अब बताओ मैं कैसे जाऊं? बेटा कैब कर लो। कैब? और मैं मतलब सिमरन शर्मा अब कैब से जाएगी? ओ प्लीज पापा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए आज के बाद मेरी गाड़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सिमरन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन के गुस्से से हर कोई डरता था, उसकी बहन, घर के नौकर और यहाँ तक कि उसके पापा भी। सिमरन को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था और इसीलिए शायद वो हमेशा इतनी गुस्से में चिड़चिड़ी सी रहती थी। वो किसी भी चीज़ की जिद कर बैठती थी और अगर वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती तो सबका जीना हराम कर देती। सिमरन के पापा को सिमरन की बड़ी ही चिंता रहती थी कि आखिर वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट करेगी। एक दिन की बात है जब हरि किशन गाड़ी से कहीं जा रहा था और अचानक उसके सामने एक स्कूटर वाला आ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरि किशन गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सड़क पर एक लड़का पैर पकड़कर बैठा था। हरि किशन उस लड़के से माफ़ी मांगने लगता है। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया ये। बेटा ये तो तुम हो जो ऐसा बोल रहे हो, वरना कोई और होता तो बस जाने क्या कर देता। खैर मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हरि किशन उस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। जब राहुल के माँ बाप, उसकी बहन पायल और भाई महेश उसे ऐसे देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे? कैसे लग गई तुझको? देखिए ये मेरी गलती है। राहुल दरअसल मेरी गाड़ी से टकरा गया था और तभी उसको इतनी चोट लग गई। अरे आप तो बड़े भले आदमी हो जो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर घर तक छोड़ने आए हो, वरना कोई और होता तो ऐसे ही छोड़कर भाग जाता। अब आइए बैठिए। सब लोग बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं। सच में भले लोग हो आप, और मुझे अब समझ में आया कि राहुल में इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए। अगर किसी के माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बच्चे तो होंगे ही। आपके घर आकर बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी के घर आया हूँ। सब अपने अपने से लग रहा है और सच में जो अपनापन आपके घर में है वो काश दुनिया के हर घर में होता। अरे ये तो बस आपस का प्यार है और कुछ नहीं, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। आपके पास जो दौलत है ना वो हर किसी के पास नहीं होती। खैर अब मैं चलता हूँ, यहाँ बैठकर वक्त का पता ही नहीं चला। पर दोबारा आप ज़रूर आइएगा, आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी ज़रूर। हरि किशन घर वापस आता है पर बार बार उसे उन लोगों का ही ख्याल आ रहा था। इतना प्यार, इतना अपनापन और सुकून उसने कहीं नहीं देखा था। उसे वो लोग और राहुल सब इतने अच्छे लगते हैं कि वो अपनी बड़ी बेटी सिमरन की शादी उस घर में करने की सोचने लगता है। वो इस बारे में अपनी छोटी बेटी मानसी से बात करता है। पापा, आप दीदी की शादी ऐसे घर में करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है ना उनकी शौक और उनके रहने का तरीका। हाँ, पर एक बार बात करने में हर्ज क्या है। अगले दिन हरि किशन अपनी सिमरन का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है। वो लोग तो ये बात सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। आप इतने बड़े आदमी आखिर हमारे घर के लिए राजी कैसे हो गए? आप जैसा घर मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ बेशक वो सुविधाएं नहीं, पर बिन माँ की बच्ची को जो प्यार यहाँ मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए और अपना लीजिए मेरी सिमरन को। सब लोग इस रिश्ते से बड़े ही खुश हो जाते हैं, पर जब सिमरन को पता चलता है कि उसके पापा उसकी बिना मर्जी के उसका रिश्ता तय करके आए हैं तो वो हर चीज़ गुस्से में तोड़ने फोड़ने लगती है। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी पापा, आप चाहे जो कर लो। कैसे भी करके सिमरन शादी के लिए हाँ ही नहीं भर रही थी। उसके पापा और उसकी बहन इस बात से बड़े ही परेशान थे। सिमरन की जिद के आगे किसी की नहीं चल रही थी और आखिरकार हरि किशन को सिमरन की बात माननी ही पड़ी। वो उदास मन से राहुल के घर बात करने के लिए निकल पड़े, पर उनका ध्यान कहीं और था।
जिसकी वजह से उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल से सिमरन के पास फ़ोन आया तो दोनों बहनें रोती हुई वहाँ हॉस्पिटल भागी। पापा, पापा ये आपको क्या हो गया? बेटा, अब मैं ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ, मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैं बस जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि तू राहुल से शादी कर लेना, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी, बाकी तेरी इच्छा। इतना कहते ही हरिकिशन दम तोड़ देता है। उसकी दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब राहुल के घर वालों को हरिकिशन के बारे में पता चलता है तो उनको यकीन ही नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं। बेचारी बच्चियाँ कैसे रह पाएंगी। मैं कल उनको फ़ोन करूँगा, उनका हाल चाल पूछूंगा। सिमरन अपने कमरे में बैठी बस अपने पापा की बोली आखिरी इच्छा को याद कर रही थी। बार बार वो बात उसके दिमाग में आ रही थी। मानसी, मैंने फ़ैसला ले लिया है, मैं पापा की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। आखिर पापा ने मेरे लिए कोई ख़राब रिश्ता तो देखा नहीं होगा। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का और घर पसंद किया होगा। जो भी उन्होंने पसंद किया होगा उसमें तुम्हारा अच्छा ही होगा दीदी। ये तुमने एकदम सही फैसला लिया है। जब अगले दिन राहुल के बाबूजी का फ़ोन आता है तो मानसी उनको अपने पापा की आखिरी इच्छा के बारे में बताती है। इतना दुख का माहौल होता है, इसलिए सिमरन एकदम सादे तरीके से शादी करने के लिए सोचती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। एक मंदिर में राहुल और सिमरन की शादी हो जाती है। शादी करके अब सिमरन पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो पुराने से घर को देखकर उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। पापा ने मेरे लिए इस घर में रिश्ता तय किया था। मैंने तो सोचा था कोई बहुत रईस लोग होंगे, पर ये तो एकदम फटीचर निकले। आखिर ऐसी जगह क्या सोचकर उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था? वो तो जानते थे कि मैं कैसे पली बड़ी हूँ, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सिमरन के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, पर वो एकदम चुप रहती है। वो अपने ससुराल में बड़े दुखी मन से कदम रखती है, पर सब उसका स्वागत बड़े ही प्यार से करते हैं। जब सिमरन अपने कमरे में जाती है तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। जल्दी से एसी चलाओ ना, गर्मी से मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। एसी? हमारे घर में तो एसी नहीं है, यहाँ बस कूलर है। एसी नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? सिमरन आखिर कैसे रहेगी ऐसे घर में, और वो भी बिना एसी के? पापा, क्यों पापा आपने मेरी शादी ऐसे घर में तय की जहां एसी तक नहीं है? सिमरन अपनी किस्मत को कोसने लगती है और रोते रोते सो जाती है। जब सुबह होती है तब पूरा घर उठ चुका था, पर सिमरन अभी तक सो रही थी। सिमरन की ननद पायल उसे उठाने आती है। भाभी, भाभी देखो सब उठ गए हैं। आज आपकी मुंह दिखाई है ना, और आप अभी तक सो रही हैं, उठिए। उफ, क्या दिक्कत है तुम सबको? चैन से सोने क्यों नहीं देते मुझे? एक तो इस गर्मी की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई, और अब तुम इतनी सुबह सुबह मुझे उठाने आ गई। भाभी, वो माँ ने बोला था मुझे आपको उठाने के लिए। सब औरतें आपकी मुंह दिखाई करने के लिए आने वाली है ना, तो बस आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। ठीक है, जाओ अभी। सिमरन जब तैयार होने के लिए कपड़े ढूंढती है तो उसे एक भी ढंग की साड़ी नहीं दिखती। ये सब क्या बेकार के सस्ते कपड़े, अब मैं क्या ऐसे कपड़े पहनूंगी? ये कहाँ मुझे गरीबों के घर भेज दिया पापा ने। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। तैयार होने के लिए कपड़े कहाँ है? ये पहनूंगी क्या अब मैं? इतने बेकार कपड़े? मुझे आज ही नए और मेरी पसंद के कपड़े चाहिए। तुम अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। राहुल अपना क्रेडिट कार्ड सिमरन को दे देता है। सिमरन जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर बाहर आती है। अरे बहू, आ गई तुम? बहुत ही सुंदर लग रही हो। आओ आओ, हमारे पास बैठो। सिमरन सबके साथ बैठ जाती है। सब उसकी मुंह दिखाई करते हैं और फिर उसकी सास उसे पहली रसोई के लिए कहती है, पर सिमरन को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या इन लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा? भगवान, कहाँ फंस गई मैं? मुझे जल्द से जल्द इन सब जंजाल से निकलना होगा। मैं अब ऐसे ऐसे काम करूंगी ना कि ये लोग खुद मुझे मेरे घर भेज देंगे। सिमरन रसोई में जाती है और सबके लिए खीर बनाने लगती है। सिमरन खीर में डालने के लिए शक्कर का डब्बा उठाती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है और वो उसे रख कर नमक का डब्बा उठा लेती है। अभी खिलाती हूँ इनको खीर। बड़ा शौक है ना नई बहू से काम करवाने का। हे भगवान, ये भाभी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे सबको जाकर बताना होगा। पायल जल्दी से बाहर जाकर अपनी माँ को बताती है कि सिमरन खीर में जानकर नमक डाल रही है
जब सिमरन नमक वाली खीर सबके लिए लेकर आती है तो सब उस खीर को चुपचाप निगल लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता उसे। अब शाम को सिमरन शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। वहाँ वो सीधा 25,000 की साड़ी खरीद लेती है। उसके अलावा भी न जाने वो क्या क्या खरीद लेती है। कुछ दिन बाद जब राहुल का क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसकी टेंशन से हालत खराब हो जाती है। माँ, ये तो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा का बिल है, बताओ मैं क्या करूँ? बेटा, उसे हमेशा महंगे कपड़े पहनने की आदत है। उसे क्या पता अब कि तुम इतना कमाते ही नहीं हो। जब उसे पता चल जाएगा तो वो उस हिसाब से खर्च करेगी। पर माँ, मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ गया ना। राहुल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा उदास होकर अपने कमरे में बैठा था, तभी सिमरन उससे पूछती है, तुम आज ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही काम को लेकर परेशान था। काम को लेकर? अच्छा, काम से याद आया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कितना कमाते हो। मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है। 20,000 रुपये? बस? इतने से पैसों में तुम आखिर कैसे अपने शौक पूरे करते हो? शौक? हम मिडिल क्लास लोगों के कोई शौक नहीं होते हैं। 10,000 मैं माँ को देता हूँ, 5,000 बैंक में जमा करता हूँ, 3,000 पेट्रोल के लग जाते हैं, बचते हैं 2,000, पर वो भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं, कुछ बच नहीं पाता। मैंने तो इसके कार्ड से 50,000 की शॉपिंग कर ली थी। खैर, मुझे क्या लेना देना, जब परेशान होगा तभी तो मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। सिमरन हर दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करती रहती। उसे लगता है कि सब उसकी इस बात से अनजान है कि वो ये सब जान कर रही है। हर कोई सिमरन की हरकतों से वाकिफ़ होता है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन तो सिमरन हद ही पार कर देती है। जब पायल अपने बाबूजी को दवाई देने जा रही थी, तभी सिमरन आकर उससे कहती है, ये तुम किसकी दवाई लेकर जा रही हो? बाबूजी की, उनको हाई बीपी रहता है ना। अब मैं उनके ही कमरे में जा रही हूँ, मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ उनको दवाई। सिमरन अपने ससुर को डबल डोज दे देती है, जिसकी वजह से उसके ससुर की हालत ख़राब हो जाती है। वो पसीने पसीने हो जाते हैं और अचानक ज़मीन पर गिर जाते हैं। सब लोग उनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सबको बताता है, इन्होंने दवाई की ज़्यादा डोज ले ली है, इनका बीपी इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ प्लीज़ अब रो मत, अब बाबूजी एकदम ठीक है ना, अब बस आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। अच्छे से ध्यान नहीं, बस अपनी बहू से दूर रखना, वही काफ़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो पायल? अपनी भाभी के लिए तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो क्या बोलो फिर? माँ को उस लड़की की हर हरकत पता है, फिर भी जब देखो उसे बचाने में लगी रहती। पहले दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे शक्कर के डब्बे को रखकर नमक डालते हुए, पर माँ ने सबको वो नमक वाली खीर जबरदस्ती खिलाई। चलो ये तो फिर भी छोटी चीज़ थी, पर उसने 50,000 की शॉपिंग कर ली, जिसमें कि भैया की सैलरी ही 20,000 है। माँ ने मेरी शादी की FD तोड़वा दी, पर भाभी को कुछ नहीं बोला। अरे चलो वो भी जाने दो, पर अब तो उसने हद ही कर दी। मैंने खुद उसको बाबूजी की दवाई दी थी, उनको ले जाकर दे देती। आखिर बाबूजी ने डबल डोज कैसे खा ली? उसने मारने की कोशिश की मेरे बाबूजी को। कितनी घटिया औरत है वो। पायल, खबरदार, जो ऐसे शब्द अपनी भाभी के लिए दोबारा इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ, पायल गलत क्या बोल रही है? उसने इतनी बड़ी हरकत की है और आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, कर रही हूँ मैं तरफदारी, क्योंकि मैं समझती हूँ उसका दर्द। बचपन में अपनी माँ को खो दिया, उसने तो कभी देखा ही नहीं कि माँ कैसी होती है, भरा पूरा परिवार कैसा होता है। बेचारी बिन माँ की बच्ची आखिर चिड़चिड़ी नहीं होगी तो क्या होगी? ऊपर से उसके बाबूजी ने उसकी शादी उसकी बिना मर्जी के ऐसे मिडिल क्लास घर में कर दी। उसको यहाँ क्या ही मिल रहा है, फिर भी वो रह रही है ना। उसे प्यार की ज़रूरत है बस। देखना, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। उन सब की बातें बाहर खड़ी सिमरन सुन रही थी, और उसके साथ उसकी बहन मानसी भी। सिमरन उन सब की बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है, कोई ससुराल ऐसा भी हो सकता है। क्या सोच रही हो दीदी? हमेशा ये बोलती हो ना, आखिर पापा ने यहाँ क्या देखा? अब तो आपको जवाब मिल गया होगा दीदी। पापा ने आपके लिए वो देखा जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा मिस किया, माँ का प्यार और ऐसा परिवार जो बहू को बेटी बनाकर रखता है। आप बस पैसों पर मरती रही और इतनी कीमती चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जो आपको हर पल मिल रही है। सिमरन मानसी की एक एक बात चुपचाप सुनती रहती है। उसका सर
शर्म से झुक जाता है और आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। राहुल के बाबूजी को भी इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देख लो आपकी लाडली बहू बाबूजी को हॉस्पिटल देखने तक नहीं आई। बस कर पायल, अब घर चल। सब लोग बाबूजी को लेकर घर पहुंचते हैं। राहुल और महेश बाबूजी को उनके कमरे में लेकर जाते हैं तो वहाँ सिमरन पहले से ही खड़ी थी। कैसे हो बाबूजी आप? देखो माँ, मैंने बाबूजी का पूरा कमरा साफ कर दिया है और उनकी सारी दवाई यहाँ टेबल पर रख दी है। मैंने ठीक किया ना माँ? सिमरन के ऐसे बर्ताव को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पायल को तो ऐसा लग रहा था जैसे सिमरन अपनी गलती को छुपाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम सब देख लेंगे, आप जाकर अपने कमरे में आराम करो। हाँ बहू, तुम आराम करो, थक गई होगी ना। पायल बेटी, जाकर रसोई में खाने का इंतज़ाम करो। पायल, तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब खाना बना दिया है। तुमने खाना बनाया? मजाक कर रही हो क्या? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दाल चावल रोटी सब बनाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैंने मोबाइल में देखकर सब बना लिया। आप लोग चलो ना प्लीज़, खाकर बताओ कैसा खाना बनाया है। सिमरन सबको अपने हाथों से खाना परोसती है। वो एकदम ही बदल जाती है। रात को राहुल जब हॉस्पिटल के बिल का हिसाब लगा रहा था तो सिमरन उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे इतने पैसे शॉपिंग में बर्बाद कर दिए। पर आज ही मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है, पूरे 40,000 रुपये की। हम दोनों मिलकर कमाएंगे ना तो घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और हमारे शौक भी। आखिर तुमको अचानक क्या हो गया सिमरन? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, मैंने पहले सबके साथ बुराई किया है, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब पहले वाली सिमरन नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैंने ही बाबूजी को डबल डोज दे दी थी और सारे काम उल्टे करती थी ताकि तुम सब मुझसे परेशान होकर मुझे मेरे घर भेज दो। पर आज जब मुझे पता चला कि सब जानते हुए भी मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था तो उसी पर मुझे एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छा है ना सिमरन कि आखिरकार तुमने हम सबको अपना लिया। देखना, इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी और तुम्हें हम सब बहुत प्यार देंगे। मैं जानती हूँ राहुल। उस दिन से सिमरन सबके साथ मिलजुल कर रहती है, नौकरी करके अपने पति का हाथ बटाती है और घर में मदद करके अपनी सास और ननद का। कुछ दिन में वो इस घर में इतनी घुल मिल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं हो पाता कि वो पहले कैसी थी। पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह रहने लगता है और उस दिन सिमरन को अपने पापा के फैसले पर बहुत गर्व महसूस होता है।